सभी भक्तों को जय श्री हरि। आज हम लेकर आए हैं जया एकादशी व्रत की विधि, पूजन, मंत्र, महत्व और कथा। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से इंसान पिशाच की योनि में जाने से बच जाता है। इसी कारण इसे मुक्ति और विजय दिलाने वाली एकादशी माना गया है। जया एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र पहने मंदिर में भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान को गंगा जल से स्नान करवाएं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी की पूजन में पीले फूलों और पीले चंदन का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। यह स्मरण रखें कि भगवान विष्णु जी किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य माना जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। संध्या के समय भगवान की आरती करें और श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। रात के समय जागरण करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना व्रत संपन्न करें। जया एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार हैं। एकादशी व्रत के समय पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना नहीं लानी चाहिए। व्रत के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। चाहे व्रत कर रहे हों या नहीं, एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। रात के समय पर भूमि शयन करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना अति उत्तम है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्यों का क्षय होता है। झूठ बोलने और निंदा करने से बचें, क्योंकि एकादशी मन की शुद्धि का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है और जीवन में सुख शांति लेकर आता है। जो लोग अज्ञात भय या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को नीच योनि में जाने से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है, अपितु परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि आप किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं रख सकते, तो एक समय फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और श्रद्धा और विश्वास ही इस व्रत का सबसे बड़ा आधार है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो इस दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे कुंडली के गुरु दोष भी शांत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यापार में उन्नति के लिए जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीली ध्वजा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर उसकी 11 बार परिक्रमा करें। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन भी कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की क्या विधि है तथा इसके देवता कौन हैं? श्री कृष्ण बोले, राजन,
माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छूट जाते हैं। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इसलिए राजन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र थे जिनका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के रूप को देखकर मोहित हो गया, काम बाण से चलायमान होने लगे। पुष्पवंती ने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवंती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इन्हें श्राप दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी अपने प्रथम रूप में देखकर आश्चर्य हुआ और वे इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया है, सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हैं। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जिस दिन मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। कथा का सार इस प्रकार है। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहां प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक भोगता है। जैसे भगवान विष्णु ने इन पर कृपा की वैसे सभी हरि भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।